हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्लस प्लस के कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे। सी प्लस प्लस का ईच एंड एवरी प्रोग्राम उसके कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिवाइड होता है। बेसिकली पहले लेवल का बेसिक लेवल का सबसे पहला पार्ट है वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो सिंपल हमारा प्रोग्राम होता है। अब मैंने प्रोसेस क्या किया, अब मैंने इनपुट लिया, कुछ उस पर कुछ प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दे दिया, ये हो गया हमारा सिंपल स्टेटमेंट्स। ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो सिंपल पार्ट होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इसमें बेसिकली दो आते हैं, इफ एंड स्विच। अभी ये पार्ट में हम सिंपल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स लेंगे और अगला नेक्स्ट लेंगे एपिसोड, वो रहेगा अपना इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जो रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स एक प्रोग्राम ब्लॉक एग्जीक्यूट करना पड़ता है। वहाँ पे हम व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अभी सबसे पहला सिंपल स्टेटमेंट्स का फ्लो चार्ट देखिए, यहाँ पे साइड पे रहता है। फ्लो चार्ट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड। अभी यहाँ पे देखो, ये सिंपल है। स्टार्ट कर दिया मैंने, कुछ डाटा में बस इनिशियलाइज करना है, असाइन करना है, डिक्लेयर करना है, कर दिया। डाटा एक्सेप्ट कर लिया, उस पर प्रोसेस कर दिया, आउटपुट कर दिया और मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पे देखिए एक सिंपल प्रोग्राम इसके लिए ले लिया, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे देखो मुझे क्या लेना पड़ा, ये फॉर्मूला दे दिया है ऊपर। फ़ारेनहाइट अगर लिया मैंने टेम्परेचर, तो उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो यहाँ पे मेरे को वेरिएबल दो लगते हैं। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में अंदर ले लिया, फॉर्मूला में डाल दिया उसको और वो बाहर प्रिंट कर दिया। एकदम सिंपल मेरा पहला प्रोग्राम हो गया। कौन सा? सिंपल स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहता है। अभी सिलेक्शन स्टेटमेंट से बेसिकली होता है इफ एंड सेकंड होता है स्विच। अभी फिलहाल हम पहले स्टार्ट करेंगे इफ से। इफ स्टेटमेंट में उसमें चार टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला है आपका सिंगल इफ। सिंगल इफ में कैसा होता है, जस्ट अदर if that condition satisfied then only do particular program block, that is single if. सिंपल इफ इसमें क्या होता है, अगर प्रोग्राम का कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो तू ब्लॉक ए कर, अदरवाइज ब्लॉक बी कर। ऐसा होता है वो सिंपल इफ। इफ एल्स उसमें हम यूज करते हैं। नेस्टेड इफ, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसमें नेस्टेड सेकंड इफ चेक करता है वेदर दैट कंडीशन आल्सो सेटिस्फाई। ये होता है आपका नेस्टेड इफ। और लास्ट है इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं उसको। ये होता है पहला कंडीशन सेटिस्फाई है तो ब्लॉक ए कर, नहीं है सेकंड कंडीशन एल्स इफ, ऐसा होता है, इसलिए उसको लैडर बोलते हैं। नंबर ऑफ हम कंडीशंस चेक करते हैं उसमें। बेसिकली होता है डिफरेंस इफ एंड स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है। इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रेंज चेक कर सकते हैं। मैं कंडीशन लिख सकती हूँ, क्या कंडीशन लिख सकती हूँ, ए इज लेस देन 35। यहाँ पे ए का वैल्यू कौन सा भी हो, जीरो हो, माइनस हो, कौन सा भी, लेस देन 35, ये पूरा रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया, चेक कर दिया। पर स्विच स्टेटमेंट में ना परफेक्ट मैचिंग होता है। बोले तो कैसा, अपना बटन कैसा होता है, एक बटन प्रेस कर दिया तो ट्यूब लग गया, सेकंड प्रेस कर दिया तो फैन लग गया, ऐसा होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। परफेक्ट, अगर केस 1 है तो ये एक्शन करना है, केस 2 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ये स्विच स्टेटमेंट। इफ कंडीशन में हम कौन सा भी डाटा चेक कर सकते हैं, वेदर दैट इज इंट, फ्लोट, क्यार, स्ट्रिंग, कौन सा भी डाटा टाइप हो हम इफ में डाल सकते हैं चेकिंग के लिए। पर स्विच में वैसे नहीं रहता। स्विच में सिर्फ इंटीजर, होल नंबर एंड सिंगल कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। हम वैसे एग्जाम्पल उसके देखने वाले हैं बाद में, अभी हम जस्ट कंपैरिजन देख रहे हैं, फिर हम पूरा चालू करेंगे कोर्स उसका। बोले तो सिल ये करना चाहिए, कोड चालू करेंगे। ये सिंपल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं इफ। अभी अगर ऐसा है तो, अगर वैसा है तो।
और स्विच स्टेटमेंट रहता है हमारा मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए। बोले तो केस 1 डू दैट ब्लॉक 1, केस 2 डू ब्लॉक 2, ऐसा होता है आपका मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए। एग्जाम्पल सिंपल उनका नीचे दिया है, देखो इफ परसेंट लेस देन 35, मैसेज मैंने दे दिया, ये मेरा सिंगल इफ का हो गया। और इसके यहाँ पे स्विच चॉइस, केस 1 है उसका मैसेज दे दो, केस 2 है उसका मैसेज दे दो, ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। आगे हम देखेंगे सिंगल इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट एंड छोटा सा एक प्रोग्राम देखेंगे। सिंगल इफ स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया मैंने, एज एंटर कर लिया, इनपुट एज, अगर एज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये वैलिड एज है, तभी हम मैसेज देंगे वेलकम और एंड कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। अगर नहीं है, एज लेस देन 0 नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एंड को चले जाएंगे। ओके, दैट इज सिंगल इफ कंडीशन। कभी कभी हमको ये भी करना बहुत जरूरी होता है। अभी यहाँ पे देखिए, इंट एज ले लिया, सी आउट एंटर पर्सन एज, एज अंदर आ गया, अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी हम उसको बोलेंगे वेलकम टू अर्थ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं हमको ऐसे भूतों की। ओके, एंड प्रोग्राम, ये हो गया मेरा सिंगल इफ का। आगे है सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने, सॉरी ये एज नहीं है, यहाँ पे परसेंट चाहिए। अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या चाहिए मेरा, परसेंट चाहिए। ओके, सॉरी हाँ, अगर यहाँ पे परसेंट मैंने अंदर ले लिया, परसेंट लेस देन 35 नहीं है, तो उसको पास प्रिंट करना है। अगर लेस देन 35 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यस, तो उसको फेल प्रिंट कर देना है और एंड को चले जाना। ये है मेरा सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया, परसेंट दे दिया, स्टूडेंट परसेंट एक्सेप्ट कर लिया, सी इन परसेंट, इफ परसेंट लेस देन 35 अगर है तो उसको मैसेज दे दिया, सॉरी यू आर फेल। नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये नो पे चला गया, एल्स मतलब ये नो पे चला गया, एल्स कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास, ये पास का मैसेज जो है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। देखिए आ गया समझ में, ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट। आगे है उसका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स मुझे निकालना है। अगर लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स निकालने हैं तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने 3 नंबर अंदर ले लिया ए बी सी का, पहले चेक कर दिया वेदर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है यस, इसका मतलब ए बड़ा है, ए एंड बी दोनों में से, फिर चेक करना है उसको वेदर ए इज ग्रेटर देन सी यस, तो उसको प्रिंट करेगा वो, ए प्रिंट कर देंगे। अभी यहाँ पे फॉल्स है, ए इज ग्रेटर देन बी है, हाँ बरोबर है, पर ए इज ग्रेटर देन सी नहीं है बाबा, सी बड़ा है, तो वो नीचे आ गया और सी प्रिंट कर दिया और यहाँ से सीधा बाहर निकल जाते हैं। पर अगर बी ही बड़ा है ए से, तो हम नो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, पर बी अभी चेक करना है मुझे सी के साथ में, इफ बी इज ग्रेटर देन सी यस, देन प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर, नहीं है तो प्रिंट क्या करना है मुझे, सी इज ग्रेटर नंबर। एक सिंपल कोड यहाँ पे दिया है उसका, इंट ए बी सी, एंटर 3 नंबर्स, ए बी सी अंदर आ गए। अब भी पहला कंडीशन है, देखो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे देखो ये मेरा नेस्टेड इफ चालू हो गए, ये कर्ली ब्रेसेस चालू हो गए, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो वो प्रिंट करेगा ए इज लार्जेस्ट, बी से ऑलरेडी बड़ा है पर सी से नहीं है, इसका मतलब सी बड़ा है, तो सी इज लार्जेस्ट बोल के मैसेज दे देंगे।
पर पहला कंडीशन ही अगर फॉल्स है, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट कंडीशन इज फॉल्स, देन चेक करेंगे वो बी सी से भी बड़ा है क्या, अगर है तो बी प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट बोल के, अदरवाइज सी लार्जेस्ट बोल के प्रिंट करेंगे। ये देखो सी पे दोनों तरफ से आया है, इसीलिए सी के आपके यहाँ पे दो आउटपुट स्टेटमेंट है, एक तो ए करेंगे या वो करेंगे। आगे समझ में, ये है आपका नेस्टेड इफ का। एक फर्स्ट इफ कंडीशन, इसके लिए डायमंड यूज करते हैं, इसमें हम सेकंड इफ कंडीशन चेक करते हैं। अगर यस है तो भी ये कंडीशन चेक करते हैं, उधर नो है तो भी ये सेकंड इफ कंडीशन चेक करते हैं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आगे है आपका इफ एल्स इफ लैडर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और मोर देन वन इफ कंडीशन अपन ये यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इफ परसेंट लेस देन 35 अगर ट्रू है यस, तो वो फेल प्रिंट करेगा और बाहर निकल जाएगा। ये देखिए बाहर निकल गया एंड, नहीं है नीचे सेकंड कंडीशन चेक करेगा इफ परसेंट लेस देन 50। अभी यहाँ पे लेस देन 50 बोले तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरे 25 है तो भी वो 50 को कभी नहीं आता, वो ग्रेटर देन 35 है, बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड लेस देन 50, तब भी वो ये ब्लॉक में अटक जाता है। और यहाँ पे देखना एक तो एक ही साइन यूज करना, देखो यहाँ पे लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, इसका मतलब एक ही कौन सा तो भी क्राइटेरिया मैंने सिलेक्ट करना है। लेस देन करना है तो पूरा लेस देन करो, ग्रेटर देन करना है तो पूरा ग्रेटर देन करो। करेक्ट। अभी यहाँ पे लेस देन 35 पहला कंडीशन हो गया। सेकंड है मेरा परसेंट लेस देन 50, अगर ट्रू है तो वो पास प्रिंट करेगा, नहीं 50 से 50 से ज्यादा है तो फिर ठीक है 55 है तो यहाँ पे अटक जाएगा लेस देन 60 पे, यहाँ पे वो सेकंड क्लास प्रिंट करेगा। अगर 60 से ज्यादा है और 75 से कम है तो वो प्रिंट करेगा फर्स्ट क्लास बोल के। अभी 75 से ज्यादा है और 100 से या 100 से कम, परफेक्ट 100 या 100 से कम है तो वो प्रिंट करेगा डिस्टिंक्शन में आप आ गए। नहीं है तो ये बहुत जरूरी है, क्या करना है प्रॉपर उसको चेकिंग होना चाहिए, प्रिंट नॉट वैलिड परसेंटेज, कौन सा भी ऐसा प्रॉपर मैसेज आप दे दो, क्योंकि कैसा है बच्चा गलती से डाल सकता है, मुझे क्या मार्क्स डालने थे 65 और गलती से हो गए 655, तो वो टाइम पे वो चेकिंग उसने करना है ना कि बाबा आपके परसेंटेज ही गलत गए हैं, तो ये कंडीशन मेरी लास्ट की नो का कंपलसरी होना चाहिए। ये गुड प्रैक्टिस अपना ये है लिखने का, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। ठीक है। अभी कोड में देखो परसेंट ले लिया अंदर, परसेंट लेस देन 35 ये लिखने के दोनों टाइप मैंने दिखाए, यहाँ पे जगह कम होने के लिए मैंने यहाँ पे सामने लिखा है, आप प्रॉपर लिख सकते हैं तो ऐसा लिखिए परसेंट लेस देन 35 फेल, मैसेज आ गया, नहीं ये कंडीशन नहीं है। एल्स इफ परसेंट लेस देन 50 पास, नहीं है एल्स इफ, देखिए ये अगले आप कितने भी ऐसे एल्सिफ अंदर आप डाल सकते हैं, पर एक बात पक्का है स्टार्ट मस्ट बी ओनली इफ एंड एंड मस्ट बी ओनली एल्स। यहाँ पे आपने एल्सिफ एंड को कभी नहीं लिखना है। आ गए समझ में, ये है इफ एल्स, उसको बोलते हैं लैडर। आ गए समझ में पक्का। ये इफ के अपने चारों टाइप हो गए। अभी स्विच स्टेटमेंट का हम जस्ट स्टार्ट देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट में कैसा होता है, ये अपना स्विच बोर्ड के जैसा होता है। देखो यहाँ पे मैंने चॉइस अंदर ले लिया, स्विच चॉइस डिसीजन के लिए दे दिया उसको, और यहाँ पे देखो रेंज है का मेरा नहीं, यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग है। केस 1 है तो तू ब्लॉक 1 कर और ब्रेक कर दे, केस 2 है ब्लॉक 2 कर ब्रेक कर। ब्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, और ईच केस को अपने को क्या करना चाहिए, ब्रेक करना कंपल्सरी है। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका अगले केसेस कंटिन्यू ले लेता है। ये केस 1 हो गया फिर केस 2 लेगा फिर केस, ईच एंड एवरी केस का आउटपुट आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए केस 2 ब्लॉक हो गया, केस 3 ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद में ब्रेक कर दिया,
ऐसे नंबर ऑफ केसेस डाले हैं, केस एन, लास्ट मेरा केस है, कितने भी डाल सकती हूँ मैं यहाँ पे। ये केस एन पर परफेक्ट ओनली वन मैचिंग, केस एन उसका ब्लॉक एन हो गया, ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट बोल के वो इसको। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पे कौन सा भी नहीं आया केस, आंसर अगर किसी ने गलत डाल दिया, ये रेंज में कौन सा भी नहीं है, तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा और अपने को बाहर मैसेज मिलेगा। जो कुछ भी प्रॉपर आपको देना है वो मैसेज दे दो कि बाबा चॉइस बराबर नहीं डालना है, या ऐसा हम डिफॉल्ट में लिख सकते हैं। आ गया समझ में? एक सिंपल उसका प्रोग्राम लिया है, देखो चॉइस अंदर ले लिया है, एंटर अ चॉइस। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में उसको हिंट भी दे दिया है कि 1 2 3 ही डालो सिर्फ। अंदर चॉइस ले लिया, स्विच स्टेटमेंट देखो, स्विच, और ये जो है ये चॉइस मैंने अंदर ले लिया यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस चालू किया, केस स्पेस वन, और यहाँ पे ये कोलन है, कोलन। फिर मैसेज दे दिया कि आप चॉइस वन में है बाबा, ब्रेक कर दिया, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है, किसी ने टू डाला, यहाँ पे आ जाएगा चॉइस टू, ब्रेक। थ्री है, यहाँ पे आ जाएगा, पर किसी ने फाइव डाला, एट डाला, मेरे यहाँ पे तो प्रोग्राम में कुछ नहीं है उसका, इसीलिए वो डिफॉल्ट में आ जाएंगे, वो बोलेगा नॉट वैलिड चॉइस। ये रहता है स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ऐसा है, बाद में हम देखेंगे इटरेशन अपने नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।